हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? मैं आपका टीचर तौकीर अहमद कुरैशी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद मैंने आपको इक्वेशंस पढ़ाई थी कि उनको किन किन तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये चैनल की से 1.2 वीडियो देखने से पहले वो वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि वहाँ से ही इस चैप्टर का आगाज़ होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस किस तरीके से फाइंड करते हैं। पहला तरीका मैंने आप लोगों को बताया था फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि या तो आप मिड टर्म से फाइंड करेंगे या तो आप स्क्वायर या क्यूब के फॉर्मूले से। क्यूब वाले फॉर्मूले यूज नहीं हुए, इसलिए उन पे मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, तो वो भी मैं आगे आपको एक्सरसाइज में बताता रहूंगा। दूसरी चीज जो हमने सीखी थी वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए आप किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले या इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये पढ़े आज हमने दो फॉर्मूले पिछली क्लास में पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आप इन तीन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये दो पॉइंट्स तो हम लोगों ने पढ़ लिए। आज अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी ऐसी फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हमें हेल्प करता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है। सिंपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब ये वाली मैं इक्वेशंस आपको बुक के हवाले से ही करवाता जा रहा हूं ताकि आप बुक भी ओपन करें तो आपको आसानी हो। ax² + bx + c में हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x है। अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि वेरिएबल तो a भी है, b भी, c भी हम कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो वाले हमारे पास वेरिएबल होंगे जिसकी हाईएस्ट टर्म x², लोएस्ट टर्म 0 होगी। मैंने पिछली क्लास में बताया था x² x1 x0, और कोई भी किसी चीज की वैल्यू 0 हो तो 1। इसका मतलब है जो x के अलावा जितने भी वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं वो हमारे पास होंगे कांस्टेंट्स। ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है? x = -b ± (b² - 4ac / 2a)। अब आप कहेंगे सर ये ए बी सी की वैल्यूज कहां से आएंगी? वैसे तो मैंने आपको पिछली स्टार्ट में बताया था कि ए बी सी हमारे पास क्या होता है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ए बी सी का हम लोगों ने अंदाजा कैसे लगाना है? ए की वैल्यू हमें किस तरह पता चलेगी? मिसाल के तौर पे x² के साथ जो कांस्टेंट हमारे पास यूज होगा x² के साथ, हाईएस्ट पावर के साथ, वो होगा हमेशा हमारे पास a। x² के साथ हमारे पास वेरिएबल कौन सा है? a है। तो यहाँ पे a = अभी फिलहाल a b c की वैल्यू सेम होंगी, जब एग्जांपल बताऊंगा तब समझ आएगी। इसी तरह b वो होगा जो वैल्यू x के साथ होगी, x⁻1 के साथ, तो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास b होगी। इसी तरह c वो होगा जो कांस्टेंट होगा, जो अकेला होगा, जिसके साथ x की कोई वैल्यू भी नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास c वैसे c ही है। इसी तरह मिसाल के तौर पे अब इंतहाई आसान एग्जांपल से 2x² + 3x - 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक हो गया। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब x² के साथ जो टर्म है वो हमारा a होगा। यहाँ पे x² के साथ क्या कांस्टेंट है? 2, तो 2 हो गया हमारे पास। यहाँ पर b हमारे पास वो होगा जो हमारे पास x⁻1 के साथ होगा, जो है 3। इसी तरह c हमारे पास वो होगा जो अकेला कांस्टेंट होगा, यहाँ पे -1। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जब a b c की वैल्यूज लेते हैं तो उनके साथ जो साइन होते हैं वो नहीं लिखते। मतलब यहां पर तो प्लस है, तो यहां पर अगर आप प्लस लिखें या ना लिखें बात तो एक ही है, ठीक है। जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पर प्लस होता है, सिंपल डेफिनेशन। लेकिन कौन यहां पर माइनस है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? यहां पर 1 ही लिख देते हैं और आगे जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये आपने कोशिश करनी है जो साइन है वो चेंज नहीं करना। इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में। -b एज इट इज, b की वैल्यू 3, प्लस माइनस मतलब एक दफा प्लस से सॉल्व करना, एक दफा माइनस से, √b²। b क्या है आपके पास? 3 का स्क्वायर, -4, a क्या है आपके पास? 2, एंड c क्या है आपके पास? -1।
डिवाइडेड बाय 2 एंड a, तो ये हो जाएगा 2। इसको अगर इवेल्युएट करें तो -3 प्लस माइनस, तो सबसे पहले अंडर रूट वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8 एंड 8 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा आपके पास +8, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, डिवाइडेड बाय 4। इसको आगे और सिमुलेट करें तो -3 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4। अगर तो यहाँ पर ये किसी चीज का अंडर रूट होता, किसी चीज का स्क्वायर होता, तो स्क्वायर खत्म होता तो हम इसको एक दफा प्लस के साथ इवेल्युएट कर देते, एक दफा माइनस के साथ कर देते। मिसाल के तौर पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, -3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ आप लिखते हैं। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को किस तरह सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन से आप कोई भी तरीका लगाएं, फैक्टराइजेशन लगाएं। अब एक और चीज बताने वाली है, हो सकता है कि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व ना हो, उसका ड्रॉबैक्स है। अब फैक्टराइजेशन से क्यों ना सॉल्व हो, क्योंकि हमने दो ही टेक्निक फैक्टराइजेशन की पढ़ी है, या तो अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, दूसरा फॉर्मूलेज लगाने हैं। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन को, हालांकि ये वाला होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनकी हम मिड टर्म नहीं कर सकते, हमारे पास वो फैक्टर्स नहीं बन रहे होते मिड टर्म करें। जैसे कि ये हमारे पास आ गया ना, एक इमेजिनरी पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो कि इमेजिनरी होती है, जिसको हम देख नहीं सकते। अब अंडर रूट 17 की कोई भी वैल्यू नहीं आप निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे 16 होता है तो होता है 4, जो कि होता है हमारे पास रियल पार्ट। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं उसको हम फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, लेकिन हर क्वेश्चन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जरूर कर सकते हैं। पेपर में आपके पास कोई क्वेश्चन आए और आपको बताया ना गया हो कि फैक्टराइजेशन से करना है, कंप्लीटिंग या क्वाड्रेटिक, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन जब बता दिया गया हो तो आपने करना उसी से। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक का। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ इसकी। तो नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं बताऊंगा कि इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे और सिमुलेट करेंगे, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला आज का आपको समझ आया या नहीं आया।